आत्म के अहित, विषय कसाय और माया के ऊपर अपनी बात चल रही थी। कल की बात को अपन पुनः एक बार रिपीट करते हैं। कल हमने प्रारंभ किया था, पहाड़ दूर से लुभावने लेकिन करीब से देखो तो डरावने लगते हैं, और उसके विषय में एक जिम्पाई नाम का एक पौधा था, उसे बताया था कि वो कैसा होता है। वो दिखता तो बहुत सुंदर है, दिखता तो बहुत अच्छा है और उसकी सुगंध बहुत होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है वो हमें ही जला देता है। ऐसे ही उस मायावी का स्वभाव होता है, उस मायाचारी जीव का स्वभाव होता है, जो ऊपर से दिखने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बाद में पता चलता है जब हम उससे व्यवहार बनाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व का उदाहरण दिया था जो अपने ससुराल की ओर से जा रहा था, और उस ससुराल की ओर से उसने गाड़ी के कांच लगा लिए थे क्योंकि उसे अपनी रिपूटेशन, अपनी गुडविल, अपनी शाख बचाना है, सबके बीच में अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करना है, बहुत महान सिद्ध को करना है। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि अच्छा बनने में तो वृत्ति, वचन और व्यवहार तीनों सुधारना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए, हमें अच्छा दिखने के लिए तो कुछ नहीं है, चालाकी कर ली हमने, वाक्पटुता कर ली, लेकिन अच्छा बनने के लिए हमारी वृत्ति भी सुधारना पड़ेगी, हमारे वचनों को भी सुधारना पड़ेगा, हमारे व्यवहार को भी सुधारना पड़ेगा, इसके लिए कष्टों को भी सहन करना पड़ेगा, और मन को विरोध में विद्रोह करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से बात बोली थी। और फिर बोला था एक उदाहरण कि सरोवर में दिखने वाला चांद एक छोटे से कंकर से टूट जाता है, परंतु आसमान का वो चांद है ना, वो एटम बम से बड़े बम से भी नहीं खंडित होने वाला है। ऐसे ही हमारा असली स्वरूप होना चाहिए, वो दिखावे वाला सरोवर वाला स्वरूप नहीं होना चाहिए। और फिर कहा था पुरुषार्थ, जागृति और श्रद्धा के निमित्त से ही हम अपने चरित्र को निर्मल और अच्छा बना सकते हैं। और फिर कहा था कि कैंसर को छुपाने की में प्राप्त होने वाली सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन आप मौत को नहीं बचा सकते। ऐसे ही छवि को बचाने के लिए प्राप्त होने वाली सफलता मिल सकती, लेकिन ध्यान रखना दुर्गति को आप नहीं रोक सकते। ये बात बोली थी। और फिर हमने कहा था कि हाथी के पास बल है, सियार के पास छल है, परंतु मानव के पास बल छल के साथ साथ कला भी है। अब इस कला से वो चाहे तो परमात्मा बन सकता है, और इस कला से चाहे तो वो नीचे की ओर भी जा सकता है। और फिर उसके बाद वो हाथी का उदाहरण दिया था, और उसमें कहा था मैं, वो हाथी हमें कह रहा मेरे जो दांत हैं वे दिखावे के हैं, वही यदि मेरी असामयिक मृत्यु के कारण बनते हैं। ऐसे अगर आपका आचरण दिखावे का होगा तो वो जो आपका आचरण दिखावे का होगा वो भी आपको समाप्त कराने वाला होगा। असली आचरण सबके बीच में प्रस्तुत करें। यहाँ तक कि अपनी कल पूरी बात हुई थी, और मैंने कहा था कि एक और पशु का उदाहरण लूँगा, उससे और बात होगी। अपन आज और दूसरे पशु के उदाहरण से बात करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो मृग आपने देखा होगा, वो कहता है, वो जो मृग बोल रहा है, मेरा शरीर, मेरी गति, मेरी आंखें, मेरी मैं भयभीत मनुष्यता को, ये सब सुनकर आंखों के सामने हिरण आ जाता है, क्योंकि वो जो हिरण है बड़ा भयभीत होता है, उसका शरीर, उसकी गति, उसकी आंखें सबके सब हिरण जैसी होती है। लेकिन हिरण से मृग एक अलग अपना अस्तित्व रखता है। उसमें क्या खासियत होती है, वो कुछ अलग था है। हिरण के पास जो सींग होते हैं वो बड़े, और जो हिरण के सींग जो है से जो इसके सींग कैसे होते हैं, बड़े लेकिन घुमावदार होते हैं। घुमावदार से मतलब वो टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे, मतलब कहना चाहिए कुटिलता लिए हुए होते हैं, एक जैसे सीधे, जैसे बैल के देखे आपने, गाय के देखे आपने, ऐसे सींग मृग के नहीं होते हैं। मृग के सींग जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं। कह सकते हैं कि जैसे कटीले वृक्ष जहाँ से जाए, जहाँ इस प्रकार के उनके सींग होते हैं। और ये वो की कह रहा है, ये जो मेरे घुमावदार और कुटिलता लिए हुए और आड़े तिरछे जो मेरे सींग है, ये मेरी मृत्यु के कारण है, ये मेरी मृत्यु के कारण है। जैसे वो जो हाथी है, हाथी के वो जो दिखाने के दांत थे वो उसके मृत्यु के कारण थे। तो मृग कहता है ये मेरे सींग
मेरी सुंदरता तो है, लेकिन यही मेरे मृत्यु के कारण है। क्योंकि शिकारी पशु, मतलब जो शिकारी आता है मेरे पास, तो मैं भागता तो हूँ, और भागते भागते खुद को बचाने के लिए तेज गति से भागता भी जाता हूँ, मेरी गति भी बहुत तेज है, पर बीच में कहीं झाड़ी आ जाती है, उस झाड़ी में मेरे ये सिंग हैं, ये सिंग जो है वो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, और जैसे वो फंसते हैं तो शिकारी पशु आता है और मुझे मार देता है। वो शिकारी पशु भी मार देता है, और पशु के साथ साथ जो दूसरे आप जैसे मानव हैं वो भी शिकार करने जाते हैं, और वो भी इसी प्रकार से वो भाग नहीं पाता है, और उस जो झाड़ियों में उलझ जाते हैं सिंह, और उसे वहीं पर, और या तो वो शिकारी पशु, शेर आदि बड़े पशु, या फिर आप जैसे भेड़िए, मनुष्य रूपी भेड़िए, वो उनका शिकार कर लेते हैं, और वो सिंह जो टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछी कुटिलता हुए सिंह है, वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं, वो उसे समाप्त कर देते हैं। वो मृग कह रहा है शरीर मेरा है, सिंह मेरे हैं, मेरे लिए जरूरी हैं, वो मुझे प्रकृति ने दिए हैं, इसलिए वो मृत्यु के कारण बन रहे। लेकिन ध्यान रखना, तुम मेरे जैसी कुटिलता मत रखना, टेढ़ा मेरा व्यवहार मत करना। मैं जैसे मर रहा हूं इस कुटिलता के कारण, टेढ़े मेढ़े इस सिंगों के कारण, ऐसे तुम्हारा मरण भी होगा कुटिल व्यवहार के कारण, वक्र अपनी गतिविधि के कारण, अपनी मन की कुटिलता के कारण तुम्हारी आत्मा भी दुर्गति में जाएगी। अगर तुमने अपने स्वभाव में वक्रता रखी, कुटिलता रखी, और असली स्वरूप को नहीं बताकर टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप तुमने सामने रखा, तो मेरे जैसे ही तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, तुम्हें भी नरक आदि गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तो तुम्हें यही सीख दे रहा हूं कि मेरे सिंह जैसे तुम मत बनना, तुम तो सीधे गाय के सिंह जैसे सरल बन जाना, तुम तो बैल के सिंह जैसे सहज बन जाना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे सिंह जैसे अपने जीवन को मत रखना, मेरे सिंह मेरी मृत्यु के कारण है, तो तुम्हारा अगर कुटिलता वाला व्यवहार है वो तुम्हारी मृत्यु के लिए कारण साबित होगा। ये वो कह रहा है आपके साथ, मृग आपके साथ अपनी बात को वो आपके सामने रख रहा है अपने सिंहों के माध्यम से। याद रखना, अमरत्व आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? बताओ, आत्मा क्या है? अजर अमर। हम पूछें आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा महाराज जी आत्मा का स्वभाव तो अजर अमर है, ना वो कभी जीती है और वो ना कभी मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, ये उसका स्वभाव है। आप सेटिस्फाई हैं इस बात से ना? आत्मा का स्वभाव क्या है? अजर अमर। अब बोलते हैं शरीर का स्वभाव क्या है, तो बोले शरीर का स्वभाव मृत्यु। क्यों? अरे भैया कब तक, आज नहीं कल इस शरीर का अंत होना पड़ेगा। तो जब जो चीज अंत होनी है तो हम कह सकते हैं इस शरीर का स्वभाव है मृत्यु, ये मरण को प्राप्त होगा ही, अनेकों पर्याय धारण करना पड़ता है, इसे अंतोगत्वा मरना पड़ता है। पर मन का स्वभाव क्या है? आपसे मैं पूछता हूँ मन का स्वभाव क्या है? तो वो मन का स्वभाव है, वो जो गिरगिट देखा आपने, गिरगिट जो है उसके शरीर में वो समय समय पर रंग बदलता है और सतत परिवर्तनशील होता है। ऐसे ही आपका मन है, वो हमेशा परिवर्तित करता है। ये मन का स्वभाव है, परिवर्तन। और वो परिवर्तन भी ऐसा नहीं, वो परिवर्तन है जो आपको नीचे उतारने वाला परिवर्तन है, वो आपको आपका जीवन को समाप्त करने वाला परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को अपने जीवन में मत आने देना, ऐसे स्वभाव को, गिरगिट वाले स्वभाव को मत आने देना। तारक बना देना चाहते हो तो जरूर, पर मन को वक्र नहीं, मन को सरल बनाओ। सरल मन तुम्हारे आत्मद्रव्य को निर्मल बनाकर ही रहेगा, ऊंचा उठाकर ही रहेगा। लेकिन कब? जब आपका मन सरल होगा तब। लेकिन अगर आपके मन में छल और कपट ये भरा है तो कभी भी आपकी स्थिति सुधरने वाली नहीं, कभी भी आप ऊंचे उठने नहीं वाले हो। बस आपको अपने मन को सुधारना पड़ेगा। और इसमें कहें तो ये कह सकते हैं कि कैसे करें, तो उसके लिए एक ही बात है, अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो अपने स्वयं की जो व्यक्तित्व उसको नहीं सुधारोगे तो आपका भला होना ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं कृति सुधारो तो स्थिति सुधर जाएगी, कृति सुधारो तो स्थिति सुधर जाएगी। कृति मतलब आचरण, आचरण सुधारो तो अपने आप आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जैसे मान लीजिए कुपथ्य का त्याग करने पर शरीर की बिगड़ी हुई स्थिति सुधर जाएगी। मतलब आपको अगर मान लो कोई बीमारी है, मान लीजिए आपका पेट ही खराब है, तो आपको दूध से बचना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं बचेंगे आप दूध से, मिर्च से, मसाले से, तो बताओ आपका पेट ठीक हो सकता है क्या? नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कुपथ्य का त्याग
करना पड़ेगा। कोई भी बीमारी है, औषधि से ज्यादा महत्व होता है कुपथ्य का। अगर मान लो हमें खुजली हो गई है, तो खुजली हो गई तो डॉक्टर एक ही वैद्य एक ही बात बोलता है, भैया खटाई मत खाना। अगर खटाई खाओगे तो ध्यान रखना खुजली बढ़ जाएगी, अन्यथा मैं कितना ही औषध दे दूं, कितनी बड़ी दवाई दे दूं, सब एक तरफ रह जाएगी। तो क्या बोलना है, कुपथ्य का त्याग करने पर ही शरीर की वह बिगड़ी हुई बीमारी सुधर जाती है। ये बात स्पष्ट है। अब मान लीजिए गलत जोखिम उठाना बंद करने पर ही व्यापार की बिगड़ी स्थिति सुधरेगी। अब आप गलत जोखिम उठाए जा रहे हैं व्यापार में, अब वो व्यापार में गलत जोखिम जब उठाते हैं आप, और उठाने के बाद फिर आप चाहो कि व्यापार की बिगड़ी स्थिति सुधरे, कैसे सुधरेगी भैया? आप क्यों दे रहे हो उधार, जब पता है उस व्यक्ति से कि वो व्यक्ति सबका खाता है, लेकिन आपको प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं भैया, ये ज्यादा देने को तैयार है, ब्याज भी देने को तैयार है, अब जितना चाहे उतना ले सकते हैं, और आपने जोखिम उठा ली। अब जोखिम उठा ली, अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो रो मत। तो गलत जोखिम उठाना बंद कर दोगे तभी तो व्यापार की स्थिति सुधरेगी, तभी तो आपका धन बढ़ेगा। अब अगर आप जो गलत जोखिम उठाते चले जाओगे तो आप निश्चित मान के चलना आप नीचे आते चले जाओगे। वो अहंकार को प्राथमिकता न देने पर बिगड़े हुए रिश्ते की अपने आप सुधर जाएंगे। अगर मान लो आप अपना अहम बरकरार रखोगे कि नहीं मैं नहीं झुक सकता, तो तुम नहीं झुक सकते तो ध्यान रखना तुम्हारे सामने भी कोई नहीं झुक सकता। सबका अपना अपना जीवन है, सबकी अपना अपना खुद का अहम है। आप झुकोगे तो वो झुकेगा, अगर आप नहीं झुकोगे तो वो भी नहीं झुकेगा। इसलिए अपने आप को आपको झुकाना पड़ेगा, तब दूसरा झुकेगा। तो अहंकार को प्राथमिकता ना दोगे तब जाके कहीं आपके व्यवहार सुधरेंगे, कहीं जाके आपकी स्थिति सुधरेगी, कहीं जाके आप और अच्छे बन पाएंगे व्यवहारिक रूप से। अब मान लीजिए पौष्टिक द्रव्यों का सेवन शुरू करोगे तभी तो आपका शरीर पुष्ट बनेगा। इस शरीर पुष्ट बनाना है आपको, हाँ बनाना है। कब बनेगा? जब बनेगा जब आप पौष्टिक द्रव्यों का सेवन करोगे, अच्छे द्रव्यों का आहार में सेवन करोगे, तभी तो ये शरीर आपका बहुत सुदृढ़ बनेगा। नहीं तो उसके बिना बनना ही नहीं है। कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो शरीर सुदृढ़ बनेगा क्या? बन नहीं सकता है। योग्य व्यापार में संपत्ति आपने लगाई होगी तभी तो वो व्यापार की स्थिति सुदृढ़ बनेगी। अर्थात मान लीजिए अच्छा व्यापार करा और व्यापार करने के बाद वो व्यापार जहां लगा रहे हैं हम संपत्ति वो समीचीन होगी, तभी तो वो व्यापार हमारे लिए सफलीभूत होगा, अन्यथा वो व्यापार हमारे लिए नुकसान दे जाएगा, हमारे लिए वो नीचे की ओर ले जाने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो चाहे वो व्यापार हो, और अगर एक आध उदाहरण और ले लें, संबंध के, सद्भाव के, स्नेह को प्रधानता हमें देंगे तभी हमारे संबंध अधिक मजबूत बनेंगे। अगर हम संबंध और सद्भाव के मामले में स्नेह को प्रधानता नहीं देंगे तो बताओ हमारे संबंध मजबूत होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इतनी सारी बातें आपके सामने मैंने रखी, उसमें अगर हम संक्षिप्त से कह दें तो बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए और सुधरी हुई स्थिति को और प्रबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कृति को अर्थात अपने आचरण को ठोस बनाना पड़ेगा, अपने आचरण को सम्यक बनाना पड़ेगा, और उस आचरण में अच्छाई लानी पड़ेगी, तब आप अच्छे बन सकते हो। अर्थात नहीं बन सकते, आप कुपथ्य के त्याग करते रहो और अपने आप को अच्छा नहीं कर सकते, आप गलत जोखिम उठाते रहो, आप अच्छे नहीं बन सकते। आपके अंदर अहंकार भरा होगा और आप व्यवहार अच्छे करो, नहीं बन सकते। आप अगर कुछ खाओगे नहीं तो शरीर सुदृढ़ नहीं बनने वाला है। आप अगर व्यापार में जहां पूंजी लगानी वह नहीं लगाओगे तो व्यापार कैसे अच्छा होगा? आप अगर स्नेह और संबंध में और प्रेम लाना चाहते हो तो स्नेह की तो प्रधानता देनी पड़ेगी। इसी प्रकार इतनी सारी चीजों का सार है। अगर आपको अच्छा बनना है तो अपनी वृत्ति को, अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, अपने आचरण में से वो मायाचारी को समाप्त करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अच्छे बन पाओगे। मात्र अच्छे विचार करते रहने से अथवा अच्छे शब्दों के प्रयोग करते रहने से स्थिति में सुधार नहीं आएगा। मात्र अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन वो विचार किस काम के? वो विचार क्या मतलब के विचार हैं? अच्छे शब्दों का प्रयोग भी है, लेकिन विचार और अच्छे शब्दों के प्रयोग से कोई मतलब नहीं होता है। जो वास्तविकता तो ये आपके आचरण में आना चाहिए। अगर आपके आचरण में वो चीज नहीं आ रही है तो ध्यान रखना कोई भी सार्थकता नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। सार्थकता तब होगी वो विचार और वो शब्द आपके आचरण में आए। आप आचरण में अगर वो चीज़ लाओगे तो ही ऊपर उठ पाओगे, नहीं तो भैया ध्यान रखना आप ऊपर नहीं उठाओगे। आप कह तो रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, कह तो रहे हो लेकिन अंदर कुछ और है, तो कैसे आपका भला होने वाला है? कैसे आप अच्छे बन पाओगे? बन ही नहीं पाओगे। मान लो वो कुआं है,
कुएं में आपने बाल्टी डाली तो बताओ वो कुएं में तो जो है वही आता है, मतलब पानी है तो पानी शायद आता है, जो रहेगा वो। परंतु ये सच है, मान लिया ये सच है कि कुएं में जो होगा वही उस बाल्टी में भरकर बाहर आएगा। पर ये जरूरी नहीं है मनुष्य के लिए। मनुष्य के मन में जो होता है वो उसके शब्दों में आता है, या शब्दों में जो होता है वो उसके आचरण में आता है। ऐसा मनुष्य के साथ नहीं हो रहा है। वो कुएं में तो हो रहा है कि हाँ जो है वो आएगा, स्वीकार है, परंतु मनुष्य के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। मनुष्य के मन में जो होता है वो उसके शब्दों में नहीं आता। बताओ आता है क्या? मन में कुछ और होता है और शब्दों में कुछ और होता है, और जो शब्दों में होता है वो आचरण में नहीं आता। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि मन में कुछ और फिर उसके बाद शब्दों में कुछ और उसके बाद आचरण में और ही कुछ। कहाँ जा रहे हैं हम? मन अलग है हमारा, वचन अलग है हमारा, और प्रवृत्ति अलग है हमारी। तो मन की प्रवृत्ति अलग, वचन की प्रवृत्ति अलग, और फिर उसके बाद काय की मतलब हम त्रिकोणीय जीवन जी रहे हैं हम। ये त्रिकोणीय जीवन हमें कहाँ ले जाएगा? बताओ, त्रिकोणीय जीवन नहीं है हमारी, त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं है हमारी। मन अलग जा रहा है, वचन अलग जा रहा है, और काय अलग जा रही है, और ये तीनों की तीनों जब अलग जा रही है तो हमारा जीवन तो ये मान के चलना अलग ही जाने वाला है, गड्ढे में ही जाने वाला, नीचे ही जाने वाला। इन तीनों को एक करना पड़ेगा। इस मन को भी जैसे कुएं में जो डाला वो निकले, ऐसे इस मन में हम अगर डालें तो मन में जो हो वो वचन में हो, और वचन में जो हो वो हमारे काय के माध्यम से होगा, तो हम और बहुत अच्छे बन पाएंगे। इस विचार को आप ध्यान रखना। विचार के क्षेत्र में हम पाप का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। व्यक्तित्व है बिल्कुल है, क्योंकि विचार के क्षेत्र में पाप का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व में, और शब्द के क्षेत्र में हम कैसे हैं? विचार तो हमारे अंदर से बने पाप बन, और जब शब्द के क्षेत्र में हमारा व्यक्तित्व कैसा है? कोयल का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अंदर पाप भरा है मन में, और बाहर वचनों में कोयल जैसे मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं हम। और शब्द के क्षेत्र में कोयल का प्रतिनिधित्व भी करने वाला, लेकिन व्यक्ति आचरण के क्षेत्र में तो हम सिर्फ दिखावे का और छल का आचरण कर रहे हैं। दिखावे और छल के आचरण में हम लिप्त हैं, और उस दिखावे और छल के आचरण के कारण हम और नीचे चले जा रहे हैं। पशु पक्षी के पास हमने पहले भी कहा था बल प्रयोग है, शायद बुद्धि प्रयोग भी, और शायद बुद्धि प्रयोग, परंतु मनुष्य के पास तो बल भी है और बुद्धि भी है और छल भी है। और इस छल के माध्यम से ही वो मनुष्य अनेक प्रकार के पापों को इकट्ठा करता जा रहा है। वो दुख की बात तो मनुष्य बल और बुद्धि के साथ जो छल प्रयोग कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उसमें सबसे बड़ा नुकसान है विश्वास। वो जो मैंने बात करी थी, उस विश्वास से उसका समाप्त होते चले रहा। ये जो दंभी आचरण जो हम जी रहे हैं, कुटिलता वाला जो आचरण जी रहे हैं, जो दूसरे को धोखा दे रहे हैं, उसमें हम सफल हो जा रहे हैं कि तो स्वयं की मतलब हो भी जाएंगे। पर ध्यान रखना, हमने आचरण किया और उस कुटिलता भले आचरण से हम सफल भी हो गए, सफल हो भी गए, परंतु ध्यान रखना स्वयं की परिस्थिति सुधारने के लिए वो जो हमारा आचरण है वो सफल कभी नहीं हो सकता। अपने अंतरंग का जो आचरण है वो कभी नहीं सुधरेगा। अंतरंग का आचरण तो तभी सुधरेगा, तभी अच्छा बनेगा, जब हम उस वास्तविक स्वरूप को समझेंगे और उस बात को समझेंगे। सपना देखकर भी प्रसन्न होने वाले के सपने अधूरे ही रहते हैं। सपना देखकर भी प्रसन्न होने वाले के सपने अधूरे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सपने भर रह जाते हैं। सपने को साकार करना पड़ता है, और साकार जब होता है जब उसको अपने आचरण में लाते हैं। आचरण के बिना का जीवन तो हमेशा नुकसानदेह ही रहता है। और अगर एक और बात हमारे अंदर भरी है, वो है ठगने का स्वभाव। क्या स्वभाव? हमारे अंदर बहुत है ठगने का स्वभाव। और ठगने के स्वभाव को अगर हम 3 अलग अलग व्यक्तित्व में डालें, एक होता है जो कह सकते हैं पशु, एक होता है जो उड़ने वाला पशु, पक्षी कह सकते हैं उसे हम, और एक होता है मानव। हम उन तीनों को देखें कि तीनों के पास किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। 3 तो 3 आप हंस को आसानी से समझ पाओगे, अंदर से भी धवल है और बाहर से भी धवल है। वो हंस कैसा है? बाहर भी और अंदर भी, दोनों तरफ से कैसा दिख रहा है? वो धवल। बहुत अच्छी बात है कि आप उसको देखकर आप समझ पा रहे। वो कौवे, उसको भी आप समझ जाते। क्यों? क्योंकि वो कौवा बाहर काला है तो अंदर भी काला है, इसलिए कौवे को भी आप समझ पा रहे। परंतु हमने पहले भी कहा था बगुले को आप नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि बगुला कैसा है? वो बगुला ऐसा है, वो बाहर तो कैसा है? धवल, लेकिन अंदर कालापन लिए हुए। ये वो पक्षी है जिस पक्षी के विषय में आपको बताया। अब मैं करता हूं पशु की बात।
पशु पशु के लिए मैं आपसे बोलता हूं, आप शेर को शायद सरलता से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो शेर कैसा है, भीतर से भी क्रूर है और बाहर से भी क्रूर है। दहाड़ मार रहा है, वो आपको दिखता है भैया ये क्रूर है, निश्चित तौर से जो दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है, भीतर और अंदर दोनों तरफ से उसकी क्रूरता स्पष्ट नजर आ रही। आप हिरण को भी शायद अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि वो बाहर से भी डरपोक है और अंदर से भी डरपोक है। जरा सी आहट में वो इतना डरता है कि यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। उसके अंदर डरपोक, उसका स्वभाव बाहर और अंदर दोनों तरफ से दिखता है, बिल्कुल घबरा जाता है जरा सी बात में। और परंतु उसी की अपेक्षा सियार को देखा आपने? सियार है ना, एक पशु होता है सियार के दो लोमड़ी भी बोलते हैं ना उसको, लोमड़ी के दो, तो वो उसको समझना आपको बहुत मतलब कठिनता आएगी। क्यों? क्योंकि बाहर से तो इतना अच्छा सरल है, परंतु भीतर से वो ठग वाला है और ठगी उसके अंदर भरी पड़ी हुई है। जैसे बगले के अंदर ठगी थी, ऐसे पशुओं में सियार का, उस लोमड़ी का नाम आता है। वो खूब सारी बचपन में अपन ने कहानियाँ सुनी है कि लोमड़ी भी वो ठगती हैगी और वो ठग कर सबको जो है बेवकूफ़ और पागल बनाती है। अब अपन चलते हैं मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की चर्चा करते हैं। आप क्रूर व्यक्ति को सहजता से समझ सकते हैं, क्योंकि वो भीतर से भी कठोर है तो बाहर से उसकी क्रूरता स्पष्ट नजर आ रही है। वो चिल्ला रहा है, वो गाली दे रहा है, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में हथियार है, उसकी वाणी से समझ में आ रहा है भैया ये बाहर से जिस है अंदर से भी क्रूर ही है। इसके मन में थोड़ी बहुत भी दया नहीं है। उस व्यक्ति को समझते देर नहीं लगेगी और आप अपना रास्ता बदल दोगे, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ उसकी क्रूरता स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रही है। आप देख रहे हैं वो क्रूर है। अब आप मान लीजिए कोई शांति से बैठा हुआ है, अब उस शांति से बैठे व्यक्तित्व को भी आप देख लोगे और समझ जाओगे कि भाई ये व्यक्ति शांत है, और ऐसा लगता है इसके इस परिणाम से, इसके स्वरूप से हो सकता है ये अंदर से भी शांत है, अंदर से भी शांत हो सकता है और है, ऐसा लग रहा है। परंतु आप उसमें इतना धोखा नहीं खाओगे कि हाँ ये साधु परमेष्ठी है, ये त्यागी वृत्ति है, ये अंदर बाहर से भी शांत है तो अंदर से भी शांत है। परंतु तीसरे प्रकार का वो व्यक्तित्व जो कपटी है, जो स्वार्थी है, जो ठग को अपने जीवन में बसा के रखता है, हम उसको नहीं पहचान पाते। क्या कारण है उसको नहीं पहचानने का? तो उसके नहीं पहचानने की 4 5 6 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उससे शायद आप समझ सकते हैं 4 6 उदाहरण से। बाहर से सज्जन, वो व्यक्ति बाहर से सज्जन है परंतु भीतर से कैसा है? शैतान। वो व्यक्ति बाहर से सज्जन है लेकिन भीतर से कैसा है? शैतान प्रवृत्ति को लिए हुए, अंदर शैतानियत उसके हृदय में वास कर रही है। बाहर से तो वो गंगा जल जैसा है परंतु भीतर से वो गटर के पानी के जैसा गंदा है। उसके विचारों में गंदगी भरी हुई है, दुर्गंध भरी हुई है। उसके विचारों में इस प्रकार के भाव हैं कि वो विचार पूरे जीवन को समाप्त करने वाले हैं। तो बाहर से तो वो गंगा जल जैसा है परंतु भीतर से वो गटर के पानी जैसा है। बाहर से चंद्रमुखी जैसा है, बिल्कुल चंद्रमुखी होता है वो पुष्प, वो खिला हुआ रहता है और उसको देख के हम खुद खिल जाते हैं, ऐसे चंद्रमुखी जैसा है। परंतु भीतर से वो ज्वालामुखी जैसा है, अंदर का वो स्वरूप ज्वालामुखी जैसा है। वो जब फूटेगा तो सबको जला के राख कर देगा, पूरे वातावरण को वो नाश कर देगा। ऐसा वो ज्वालामुखी के स्वभाव वाला है। वो बाहर से चंद्रमुखी है और बाहर से तो चंद्रमुखी है पर अंदर से कैसा है? तो बोले ज्वालामुखी है। बाहर से कमल है, दिख रहा है सुंदर वो कमल, देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अंदर से कीचड़ के समान भरा हुआ है। वो कीचड़ के समान, अंदर कीचड़ भरा पड़ा है उसके, उस कीचड़ से ही वो अब सबका बुरा करने वाला है। अंदर में इस प्रकार के भाव उसके भरे पड़े। बाहर से मक्खन है, इतना मुलायम है कि उस मुलायम पे आप आ जाते हैं परंतु भीतर से पत्थर दिल है वो तो आप बाहर देख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसे अपना कार्य निकालना है, उसे अपना मतलब निकालना है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, उसे तो वो सब कार्य करवाना है और वो बाहर आपको मक्खन जैसा दिख रहा है लेकिन अंदर पत्थर जैसा कठोर, चट्टान जैसा कठोर है। क्या मतलब? कोई मतलब का नहीं वो इंसान। बाहर से बर्फ है, बिल्कुल ठंडा है, बहुत ठंडा लग रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है लेकिन अंदर से दावा नल है, वो अग्नि भरी पड़ी है उसके अंदर। जिस दिन मौका मिलेगा आपको खाक कर देगा, वो आपको जला कर राख कर देगा, वो आपको समाप्त कर डालेगा। वो बाहर से वो कबूतर के समान है परंतु अंदर से गिद्ध के समान है। वो
बाहर तो लग रहा है वो कबूतर के भांति अपनी प्रवृत्ति को दिखा रहा है और आपको जो है प्रभावित कर रहा है, लेकिन अंदर से गिद्ध के समान है। ये सब की सब कुटिलता की निशानी है, ये सब की सब ठग की निशानी है, ये सब की सब स्वार्थपरता की निशानी है। आपके अंदर ये सब है तो ये मान के चलना आप कुटिल व्यक्तित्व के धनी हैं। जो व्यक्ति ठगने का स्वभाव लेकर ही बैठा है उसे अच्छे बनने की संभावना पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। जो व्यक्ति ठगने का स्वभाव लेकर ही बैठा है उसे अच्छे बनने की संभावना पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। आप ये 4-5 चीज़ों पर विचार करना, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि सज्जन दिखता हूँ और बाहर से सज्जन अंदर से शैतान तो नहीं हूँ, बाहर से गंगा जल की तरह अंदर से गटर के पानी की तरह तो नहीं हूँ, बाहर से चंद्रमुखी की तरह अंदर से ज्वालामुखी की तरह तो नहीं हूँ, बाहर तो मैं कमल की तरह सुगंधित और अंदर कीचड़ तो नहीं भरा है, बाहर से मैं मक्खन की तरह और अंदर से पत्थर की तरह कठोर तो नहीं हूँ, बाहर से बर्फ की तरह और अंदर से दावानल की तरह तो नहीं हूँ, और बाहर से कबूतर की भांति और अंदर से गिद्ध की भांति तो नहीं हूँ। अगर आपके विचारों में ये सब कुछ चलता है तो ध्यान रखना आप मायाचारी अपने जीवन में बसा चुके हैं। इस मायाचारी को हमें निकालना है, ऐसे परिणामों को हमें अपने जीवन में स्थान ही नहीं देना है जिसके माध्यम से हमारा सर्वनाश होना है, क्योंकि माया कषाय में आती है और ये कषाई हमें संसार में भटकाती है और ये सब चीज़ें हम नहीं मालूम और हमारे पास है, पर इन सब चीज़ों को निकालना है, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ हमें जीना है। ठग स्वभाव अर्थात गटर का वह जड़ दिया गया एक कहना चाहिए ढक्कन है। ठग स्वभाव मतलब ठगना स्वभाव वो होता है जैसे उस गटर के ऊपर उस गंदगी के ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया तो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं पता चल रहा। ऐसे ही आपका वैसा स्वरूप नहीं होना। ढक्कन जैसे गटर के अंदर की गंदगी को अभयदान दे रहा है, वो जो ढक्कन है ना वो क्या दे रहा है? अभयदान दे रहा है, अंदर की गंदगी को पता नहीं चलने दे रहा है। ऐसे ही वो अभयदान कौन दे रहा है? वो ठग दे रहा है। उस ठगपना आपके अंदर नहीं होता। ठग स्वभाव दोषों का, और तो और एक बात ध्यान रखना, ये ठग स्वभाव क्या करता है? ये ठग स्वभाव ही दोषों को अभयदान देने का काम करता है। किसको दान देने का काम करता है? अभयदान। किसको देता है अभयदान? आपके दोषों को। आपके जितने दोष हैं उन सब दोषों को अभयदान अगर कोई देता है तो वो है आपका ठगपना। ठगपने का मतलब तो समझ रहे ना? ठगना मतलब दूसरे को पागल बनाना, ठगना मतलब दूसरे को घुमाना, ठगना मतलब दूसरों के साथ छल करना, कपट करना। बार बार अपन उसी पे चर्चा कर रहे हैं ताकि अपने अंदर की ये जो छलता है, कुटिलता है, मन की वक्रता है वो समाप्त हो जाए और हमारे अंदर सरलता और सहजता का वास हो जाए। क्योंकि जब तक हम ये ठगपन नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ऊपर नहीं। कल भी मैंने कहा था आपसे कि रोग को प्रकट कर देने वाले मन को दोष छिपाने में अभिरुचि क्यों है? जो रोग है उस रोग को, अब जो आपके अंदर जो रोग है, रोग प्रकट कर देने वाला मन है, क्योंकि वो रोग तो प्रकट करता है, सबके बीच में रोग बताएगा मेरे अंदर ये रोग है, परंतु रोग को तो वो छिपा नहीं रहा है, लेकिन मन के दोष को क्यों छिपा रहा है? उसमें इतनी अभिरुचि क्यों है? उससे बाहर की गंदगी में बहुत रुचि है। मैं सफाई करना, मुझे स्वच्छ भारत बनाना है, बाहर के अंदर सफाई के लिए बहुत अच्छे भाव है कि मुझे स्वच्छ भारत को पूरे देश के सामने प्रस्तुत करना है, सबके सामने बताना है। परंतु बताओ, वो जो स्वच्छ भारत का आप सपना देख रहे हो, पर पहले ये बताओ स्वयं के अंदर आपने सफाई करी कि नहीं? एक बहुत अच्छी छोटी सी पंक्तियां थी किसी कवि की कि देश की तो बात छोड़ो, देश की तो बात छोड़ो, साफ मेरा मन नहीं। देश की तो बात छोड़ो, साफ मेरा मन नहीं। स्वच्छता से निकटता का कोई भी संबंध नहीं, स्वच्छता से निकटता का कोई संबंध नहीं। अगर आप चाहते हो वास्तविकता में स्वच्छता, आप चाहते हो वास्तविकता में निर्मलता, तो अपने परिणामों में निर्मलता लाओ, अपने विचारों में निर्मलता लाओ, और मुख्यता से आज का बिंदु था अपने आचरण को सुधारो। अगर आपका आचरण सुधर जाएगा तभी परिणामों में अपने आप निर्मलता आती चली जाएगी, अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे। लेकिन आपका स्वरूप अगर दूसरा है तो ध्यान रखना आपका वो स्वरूप आपको नीचे धकेलते चले जाएगा। मन, वचन और काय त्रिकोणीय श्रृंखला अपने जीवन में कभी मत जीना, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला वाला जो व्यक्ति है वो नीचे की यात्रा करता है। जो मन में है सो वचन, और जो वचन है सो काय में अगर अपन करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अन्यथा ध्यान रखना, और यही आपको बताएं सीधे सीधे माया, जहां पर माया होती है वहां पर एक पाप और जुड़ जाता है।
जहाँ माया होती है ना, वहाँ एक पाप और जुड़ जाता है। कौन सा पाप महाराज जी? जहाँ जहाँ माया होगी, लिख के रख लेना, उस माया के साथ, इस कषाय के साथ, 5 पापों के साथ एक जो पाप हैगा, वो कौन सा पाप हैगा? हिंसा, झूठ। वो झूठ जरूर लगेगा। आपके पास अगर मायाचारी है ना, तो माया है मतलब झूठ साथ लगा है। कषाय के साथ पाप का संबंध बन जाता है, और जब कषाय और पाप एक साथ मिल जाती है तो आप मान के चलना वो एक बहुत बड़ा तगड़ा, एक कहना चाहिए कैप्सूल बन जाता है आपको नीचे उतारने के लिए। दोनों के दोनों एक साथ मिल जाते, तो मिलते ही हैं, ये जोड़ा हैगा। जहाँ मायाचारी है वहाँ पर आपके साथ झूठ लगा ही है। बिना झूठ के मायाचारिणी, चोली दामन का संबंध है। तो माया और माया के साथ मृषा, कहना चाहिए असत्य, दोनों जब मिलते हैं तो क्या घटता है, इसकी अपन समय हो गया है अपना, इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। दोनों को मिलाकर आप जब ये दोनों मिलती है, जब इन दोनों में दोस्ती होती है, जब इन दोनों के संबंध बनते हैं, जब इन दोनों के फेरे पड़ जाते हैं, तो वो दोनों मिलकर आपके जीवन में क्या घटित करते हैं, माया और मृषा। इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान की बात को सुनना है, सुनना है तो अपन आचार्य भगवान की बात को सुनकर अपनी बात, आचार्य श्री की एक बहुत अच्छी बात आपको सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। हाँ, पर ये ध्यान रखना, आज की बात ठग स्वभाव दोषों को अभयदान देने का काम करता है। हमेशा ध्यान रखना, जितना आपका ठग स्वभाव रहेगा उतने आपके जीवन में दोष बढ़ते चले जाएंगे। और प्रमुखता से वो कुएं का भी उदाहरण ध्यान रखना। कुएं में तो जो होता है वो निकलता है, लेकिन आपका मन, आपका शरीर अलग है, आपके मन में कुछ और है होता है, और जो बाहर जो है वो कुछ और होता है। इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखना। और ध्यान रखना उस वो जो सिंह, वो जो मैंने आपको आज बात करी मृग की, वो जो मृग के सिंह हैं, वैसे अपने जीवन को मत बनाना, सीधे और सरल अपने जीवन को बनाना। और उसमें यही कहा था कि अमरत्व आत्मा का स्वभाव है, मृत्यु का, शरीर का स्वभाव मृत्यु है, लेकिन इस मन का स्वभाव गिरगिट की तरह है, उसको हमें बदलना है और अपने आचरण को शुद्ध निर्मल बनाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कल अपन मृषा और साथ साथ में माया और मृषा को मिलाकर क्या घटित हमारे जीवन में 2 चीज मिलती है, तो होता है। अब अंत में आचार्य भगवान की एक बात को आपके सामने रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान के पास एक बार बात आई कि आचार्य भगवान एक बात बताइए, एक कर्म 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 की बात बार बार आती है और सब कर्म कर्म पर ढोलते जाते हैं, आखिर है क्या कहानी? तो बड़े ही सरल शब्दों में आचार्य श्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। जबलपुर तिलवारा घाट का ये प्रश्न शंका थी। समाधान में आचार्य भगवान ने बोला, भी अपनी शंका समाधान गुरु जी की चल रही है। तो आचार्य भगवान ने 3 चीजें बताई, बोले आप भी इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, और एक होता है नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, बहुत काम की बात है आपके जीवन में, बहुत अच्छी गुरु जी ने इसमें सीख दिएगी। द्रव्य कर्म क्या? जो कर्म हमने बांध लिए और जो इकट्ठे हुए वो द्रव्य कर्म है। और बोले भाव कर्म क्या? जिन भावों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से हम भावों को बांधेंगे वो गए भाव कर्म। और नो कर्म क्या? बोले नो कर्म वो हैं जो जिनके माध्यम से कर्म का उदय सामने दिख रहा है। मान लीजिए वो नो कर्म है, किसी के निमित्त से अब किसी ने आप पर गुस्सा किया, आप पे क्रोध किया, ये क्रोध करने वाला जो व्यक्ति वो नो कर्म है। क्या है वो? क्या है? नो कर्म। तो आचार्य श्री बोलते हैं नो कर्म का कोई लेना देना नहीं है, नो कर्म का कोई लेना देना नहीं। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव। द्रव्य कर्म जो रखा है, भाव कर्म हमारे परिणाम है, और नो कर्म जिसके निमित्त से गुस्सा आ गया हमें, जिसके निमित्त से क्रोध आ गया हमें, क्योंकि उसने हम पर क्रोध किया, वो नो कर्म था। अब फिर हम उस पर नो कर्म कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, नो कर्म से कोई लेना देना नहीं। आचार्य श्री का उदाहरण देखना क्या। आचार्य श्री पूछते हैं, अब मैं भी आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए, कोई पोस्टमैन आपके पास आया पत्र लेकर, और पत्र पोस्टमैन ने आपको दिया, तो पोस्टमैन ने पत्र आपको दिया और आपने खोला और उसमें आपकी इतनी बुराई और इतना गलत आपके लिए लिखा था, तो आप उस पोस्टमैन को पकड़ के मारोगे क्या? क्यों मारो? वो पत्र कौन लाया है? पोस्टमैन लाया है ना, मारो ना। क्यों नहीं मार रहे हो? उसने गलत लिखा है, आपके लिए अपशब्द लिखा है और आपके लिए ऐसा लिखा है, आप पोस्टमैन को नहीं मारते हो। क्यों? अरे जिसने लिखा है हम उसको मारे ना। तो आचार्य श्री यही बोलते हैं, ध्यान रखना, उस नो कर्म को आप पीटो मत। ये जो लिखा किसने है? तुमने लिखा है। तुम अपने आप को पीटो, तुम अपने आप की बुराई करो, तुम अपने आप को कहो कि मैंने किया है। उस पोस्टमैन का जैसे कोई दोष नहीं है। इसलिए जिसने आप पर क्रोध किया है, जिसने आपको मारा है, जिसने आपका अपमान किया है, जिसने आपके साथ गलत किया है, वो तो क्या है? वो तो पोस्टमैन है। वो क्या है?
पोस्टमैन है, वो तो सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा है, उसका कोई दोष नहीं है उसमें, दोष तो लिखने वाले का है जिसने पत्र लिखा है। और तो ध्यान रखना, कर्म रूपी पत्र लिखने वाला कौन है? आप स्वयं हो। तो आप अपने स्वयं को डांटो, आप अपने स्वयं को कोसो, और आप अपने स्वयं को मारोगे तो कल्याण होगा। और आप अगर बार बार कहोगे कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, और नए कर्मों को बांधते चले जाओगे। उसने कुछ नहीं किया, तूने जो किया था तुझे वो मिला है। बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की